जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो आज का यह जो प्रसंग है वह सन 2008 की बात है और यह बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत रामटेक महाराष्ट्र में विराजमान थे। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि आचार्य भगवंत अपने लिए लाना ले जाना अथवा उठाना रखना आदि क्रियाओं को करने का कभी किसी से नहीं कहते हैं और वे कोशिश भर संकेत इशारा आदि से भी बचते हैं। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, आचार्य भगवंत की प्रशांत मुद्रा एक लंबी दहलान के दाहिनी छोर पर रखे हुए एक तखत पर शोभित हो रही थी और उसी दिन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आई कुछ ब्रह्मचारिणी बहनों ने उस दहलान में जैसे ही प्रवेश किया तब गुरुजी उठने को ही थे। तो बहनों ने गुरुवर से 2 मिनट का समय देने की प्रार्थना की, पर गुरुदेव रुक तो गए, पर उनकी मुख मुद्रा ऐसे संकेत दे रही थी जैसे गुरुदेव उठना चाह रहे हो और अति संक्षेप में चर्चा पूर्ण करके गुरुदेव खड़े हो गए और दहलान के दूसरे छोर पर बने कमरे में प्रवेश करते ही गुरुदेव पुनः पलटे और पलटकर सामने अपने बैठने वाले स्थान को निहारने लगे और उसी ओर आने लगे। बहनें समझ गई कि शायद गुरुदेव चर्चा के कारण कुछ ले जाना भूल गए हैं। तो ब्रह्मचारिणी बहनों ने आचार्य भगवंत से निवेदन किया, आप न आए भगवान, संकेत दे दीजिए, हम देना चाहते हैं। गुरुदेव पल भर के लिए तो ठहर गए। बहनों ने शास्त्र उठाकर दिखाया। गुरुजी पुनः आगे बढ़ने लगे। अब बहनों ने पुनः प्रार्थना की कि गुरुदेव आप न आए, शायद आपको समय देखना है। 2:45 हुए हैं गुरुवर। अब इस पर आचार्य भगवंत कमरे की दहलीज से बाहर कदम बढ़ाकर फिर से आने को हुए। अब बहनों की प्रार्थना पुनः करुणा भाव पूरित हो गई। आप न आए गुरुदेव, और सोचने लगी कि क्या दूं, शास्त्र, बाजौटा अथवा घड़ी। इसके अलावा तो गुरुदेव कुछ लेते भी नहीं है। वे पूरा बाजौटा उठाकर गुरुजी के पास ले जाने को हुई और यह देखकर गुरुवर ने अपने कदम आगे बढ़ाए। अपने स्थान तक आकर एक आले में रखे हुए अपने कमंडल को उठा लिया और दोस्तों, यह देखकर बहनें दुखी होकर बोली, गुरुदेव हम इतना भी नहीं समझ पाए। आपने हल्का सा इशारा क्यों नहीं किया गुरुदेव, नहीं तो उस ओर देख ही लेते। परंतु दोस्तों, गुरुदेव तो भगवान हैं। वे मुस्कुराए, ओम बोलकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। परंतु कमरे में कमंडल की जरूरत क्या होगी, ऐसा वे बहनें सोच ही नहीं पाई कि वहां से बाहर जाने का कोई मार्ग खुलता है। तो दोस्तों, अगले वर्ष वही बहनें पक्षाघात से पीड़ित अपनी ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी की माँ को लेकर गुरुजी के दर्शन करवाने बीना बारह पहुंची। गुरुजी के पास माँ को कुर्सी पर बिठा दिया और गुरुजी से संबोधन करने की प्रार्थना की। संबोधित करने के बाद आचार्य भगवंत ने कुर्सी पीछे करने का हाथ से इशारा किया। बहनों ने कुर्सी उठाने की बजाय सरकाकर पीछे कर दी और दोस्तों, यह देखकर आचार्य भगवंत तत्काल ही बोले, कहते हैं आप बोलते नहीं, इशारा नहीं करते। बोलता हूं तो यत्नाचार पूर्वक क्रिया करते हैं, दोष हमको जाता है। दोस्तों, आचार्य भगवंत ने जब यह पंक्ति कही तो मानो उन बहनों की जो सांसें थी वह थम सी गई और इस उत्तर से स्पष्ट रूप से रामटेक का उत्तर उन्हें मिल गया था और बहनों ने आचार्य भगवंत से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, रामटेक के प्रसंग में गुरुदेव ने इसलिए इशारा भी नहीं किया था क्योंकि अगर कोई भी सूक्ष्म गलती होती तो उसका पाप लगता। दोस्तों, धन्य है आचार्य भगवंत, धन्य है गुरुवर का जीवन, जिनकी प्रत्येक क्रिया माला में पिरोए गए मोती से व्यवस्थित है। जब जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि वस्तु को उठाने रखने में पिच्छे का प्रयोग करें, तब फिर वह कैसे कमंडलू को उठा लाने का इशारा करते।
ऐसे संत शिरोमणि अध्यात्म योगी जगत आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ रोचक संस्मरण के साथ। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और अपना ख्याल रखें। हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप से। अपना और अपनों का ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।